मेरा नाम प्रिया कुमारी है। पापा का नाम इंद्र कुमार राम और मम्मी का नाम रेखा देवी है। पिता क्या करते हैं आपके? पिता एफसीआई में गवर्नमेंट जॉब है पापा का, और मम्मी हाउसवाइफ है। कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? मैं लगभग 8 से 9 घंटा पढ़ाई करती थी, घर में और लाइब्रेरी जाकर भी। कितने बजे उठ जाती थी आप? उठती लेट ही थी, 9 से 10 बजे तक, और उसके बाद पढ़ाई में लग जाती थी। 10th में रिजल्ट क्या था? 10th में मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, उसकी वजह से मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और इसमें अच्छा मार्क्स लाने का बहुत कोशिश किया था और हार्ड वर्क भी बहुत किया था। आप चाहती तो दूसरा स्ट्रीम ले सकती थी, आपने आर्ट्स स्ट्रीम क्यों चुना? मुझे अपने आसपास के माहौल को जानने में ज़्यादा रुचि थी, इसीलिए। क्या है एम्बिशन, क्या बनना चाहती हैं आप? आगे जाके प्रोफेसर बनना चाहूँगी। क्यों बनना चाहती हैं प्रोफेसर? उसमें मुझे और ज्ञान लेने का अवसर मिलेगा, इसीलिए मैं अपने समाज को और शिक्षित बनाना चाहती हूँ और खुद भी शिक्षित होना चाहती हूँ, और जितना ज्ञान हो सके उतना बांटना चाहती हूँ। मैं अभी टीचर और प्रोफेसर में जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आगे एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहती हूँ। सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे। किस तरह का सपोर्ट चाह रही हैं? फैमिली सपोर्ट और मेंटली सपोर्ट करें। घर में पढ़ाई करती थी या लाइब्रेरी स्टडी? घर में भी और लाइब्रेरी भी। दोनों में आपको क्या ज़्यादा बेटर लगा? लाइब्रेरी बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे सब स्टडी करते रहते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का ही मन करता है। आप देर उठती थी, जैसे आपने बताया कि 9 बजे 10 बजे आप उठती थी, तो इतना देर उठने का वजह क्या था? लेट सोती थी, इसीलिए लेट उठती भी थी। सबसे अच्छा टाइम क्या था पढ़ाई करने का, जिससे आपको स्मरण ज़्यादा होता था? शाम से रात के बीच में थोड़ा सब जगह शांति रहता है, इसलिए अच्छा माहौल रह जाता है, चाहे घर में भी चाहे कहीं भी आप पढ़ते हैं तो। बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस्ड होते ही टॉपर्स के घर लगा बधाइयों का तांता। एक तरफ जहां समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन 481 अंक लाकर साइंस स्ट्रीम के बने हैं टॉपर्स, वहीं एक अंक कम 480 अंक लाकर अदिति कुमारी, जो कि पटना के रहने वाली हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में सेकेंड टॉपर्स बनी है। तीसरे टॉपर्स जो एक अंक कम 479 अंक लाकर निशु कुमारी, जो आर्ट्स स्ट्रीम में बिहार के तीसरे टॉपर्स बने हैं। इसी बीच हमारे साथ प्रिया कुमारी जुड़ी हैं, जो कलवाही प्रखंड क्षेत्र से हैं, मलमल की निवासी हैं। मलमल में इंद्र कुमार राम और रेखा देवी के 7 संतानों में सबसे बड़ी संतान प्रिया कुमारी 445 अंक लाकर जहां एक तरफ कलवाही प्रखंड का नाम गौरवान्वित किया है, वहीं जिले का नाम रोशन किया है। आर्ट्स स्ट्रीम में 89% मार्क्स लाई है और हर एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शंस लाई है। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने अपने सेल्फ स्टडी के बलबूते इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। प्रिया कुमारी ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और किस प्रकार से 89% मार्क्स ऑब्टेन की है, जानेंगे इनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और इसका श्रेय मैं अपने ऑनलाइन क्लास और स्कूल के टीचर्स और मम्मी पापा को देना चाहूँगी। मैंने इसके लिए ऑनलाइन क्लास लिया था और रोज़ ऑनलाइन क्लास करती थी, और जितना ही पढ़ाया जाता था उसे अच्छे से पढ़ती थी और उसको मैं बार बार रिवीजन करती थी। हम उम्र को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई करेगी वो भी टॉपर बने? मैं ये कहना चाहूँगी, आपका जितना सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कवर करें और जितना बार रिवीजन कर सके उतना बार आप रिवाइज करें और टेस्ट दें, PYQ लगाएं, उससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने क्या क्वेश्चन बैंक भी देखती थी, यानी प्रीवियस जो ईयर का क्वेश्चन था वो भी सॉल्व करती थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, उसके बाद मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर सब देखी थी मैं। तो ऑनलाइन का जिक्र किया है, तो ऑनलाइन का कौन से प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाई कर रही थी? मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करती थी और वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। जब डाउट्स होता था तो कैसे करती थी आप? डाउट होता था तो मैं फिर से उस लेक्चर को दोबारा देखती थी और समझने का कोशिश करती थी। प्रिया कुमारी ने बताया कि इनके पिताजी FCI में काम करते हैं और माँ गृहिणी है। जीवन में एक कामयाब इंसान बनना चाहती है और इनकी चाहत है कि शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा का अलग जगाएं, समाज को भी शिक्षित करें, और इसी वजह से वो प्रोफेसर बनना चाहती है। अभी क्या है आपकी हॉबी? सिंगिंग है। सब्जेक्ट के वाइज कितना मार्क्स आपको आया था? मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिंदी इंग्लिश। कितना मार्क्स आया था हिस्ट्री में? हिस्ट्री में 91 मार्क्स आए, पॉलिटिक्स में 84 मार्क्स, जियोग्राफी में 94, हिंदी 89 और इंग्लिश 87। कि आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, कितना मार्क्स आप चाह रही थी? 500 में 500 या कुछ और? मैं 450 प्लस का टारगेट रखी थी।
राइटिंग स्किल पे और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट जो टॉपर्स होते हैं उसमें भी आपका नाम आ सकता था? आ सकता था। उनके बारे में बता दें कि कलवाही में ये टॉप किए हैं आर्ट्स स्ट्रीम में और गाने का बहुत शौक है, तो स्कूल में भी ये बहुत अच्छा गाती हैं सरकारी विद्यालय में। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इसे अपना आइडियल मानती हैं? मैं ज़्यादातर लता मंगेशकर के गाने सुनती हूँ। तो लता मंगेशकर का एक और गीत है, सुनाइए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस तो इसलिए रखते हैं कि उन्हें इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, उनकी सपना अलग रहता है। कॉमर्स इसलिए भी रखते हैं कि उनको बैंकिंग क्षेत्र में जाना हो, सीए करना हो, सीएस करना हो, उनके पास भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वैसे ही आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई स्टूडेंट्स जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं, कई स्टूडेंट्स यूपीएससी या इसके अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं जिससे वो अपने करियर को संवार सके। इसी क्रम में यहाँ प्रिया जी हैं, जो प्रिया कुमारी, जिन्होंने बताया कि ये प्रोफेसर बनना चाहती हैं और ये उनका जीवन का जो लक्ष्य है उसकी पहली सीढ़ी है। जीवन में इम्तहान तो लगातार होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको, कई लोग कहते हैं कि टॉपर्स बनने के लिए 16 घंटा पढ़ना, 20 घंटा पढ़ना है। इन्होंने बताया कि जितना देर पढ़े पूरे एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ें। जो टॉपर्स बनती हैं प्रिया, उनकी माँ किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने कहा है प्रिया कि हमारी माता पिता के कहीं ना कहीं डेडिकेशन हमारे साथ था, इसी वजह से आज हम वो मुकाम को पाए हैं। आपकी बच्ची शुरू से पढ़ने में कैसी थी? जी, वो बचपन से ही बहुत तेज़ थी पढ़ने में और अभी भी है। वो उसको गाना वाना बहुत पसंद है और उसको शांत माहौल चाहिए। हाँ, शांत माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आगे उनको प्रोफेसर बनना है, उनको लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करना है। क्या आप सपोर्ट करेंगे? जी, मेरी तरफ से है, इनके पापा तरफ से भी है। इनके पापा भी चाहते हैं वो जरूर कुछ करें। आपकी बच्ची में 7 संतानों में से एक है, वैसे 4 होता तो क्रिकेट टीम हो जाता। तो ये बताइए कि एक इसमें सबसे अच्छी माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर है। इसमें क्या लग रहा है, बच्चे में क्या आपको अच्छा ज्यादा लगा है? ये जो चाहती है वो करके रहती है। ये हमारे साथ प्रिया की माँ जो कहती हैं कि जो भी चाहती है हमारी बच्ची, उसके लिए वो पूरी तरह से 100% जो है डेडिकेट रहती है, समर्पित रहती है, जिसका परिणाम सामने है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो टॉपर बनते हैं, तो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ टॉपर्स? जो सफल होते हैं, सफलता का मूल मंत्र क्या है, आप बताइए।